नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी धमदा की, जहां पुलिस अधीक्षक जितेंद्र अग्रवाल ने धमदा थाना के आरक्षक श्वेत कुमार साहू को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। भाटापारा बलौदा बाजार में वाहन फाइनेंस की रकम का गबन करने वाले आरोपी आकाश ठाकुर निवासी सुभाष वार्ड को थाना भाटापारा शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी मोहनलाल साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने 92,000 की मोटरसाइकिल फाइनेंस कराई थी, जिसमें मासिक किश्त 5,964 थी। 6 जनवरी 2025 को फाइनेंस का बकाया 80,000 आरोपी आकाश ठाकुर को जमा किया गया, जिसे आरोपी ने कूट रचित फर्जी पावती बनाकर कंपनी में जमा न कर अपने खर्च में लगा लिया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना भाटापारा पुलिस ने विवेचना कर आरोपी को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में फर्जी बिल बनाकर रकम गबन करना स्वीकार किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। बालोद से सीनियर संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। छुरिया के भंडारपुर में आयोजित संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन आज खेल, ऊर्जा और उत्साह से भरा रहा, जिसमें बच्चों की चमकती आंखें और जोश पूरे माहौल को जीवंत बना रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जनपद पंचायत छुरिया अध्यक्ष संजय सिन्हा, जिला पंचायत सभापति गोपाल भूआर्य, विशिष्ट अतिथि जिला भाजपा पूर्व महामंत्री रविंद्र वैष्णव, जनपद पंचायत छुरिया सभापति उत्तरा निषाद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। संजय सिन्हा ने कहा कि खेल बच्चों को जीवन की सच्ची कला और संघर्ष व सफलता का महत्व सिखाते हैं, जबकि गोपाल भूआर्य ने इसे बच्चों की ऊर्जा, प्रतिभा और अनुशासन की सजीव तस्वीर बताया। रविंद्र वैष्णव ने बच्चों को निडर होकर मैदान में उतरने और चुनौती को अवसर में बदलने का संदेश दिया। उत्तरा निषाद ने कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को नई दिशा देने वाला सशक्त मंच बताया। कार्यक्रम में शिक्षकों, आयोजन समिति और ग्रामवासियों की सराहना करते हुए सभी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य और खेल भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। छुरिया से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। धमदा में हाल ही के दिनों में एक भीषण सड़क दुर्घटना ने हर किसी को झकझोर दिया, जिसमें सिंघोरी निवासी घनाराम वर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक की चपेट में आने से शव की पहचान मुश्किल हो गई थी। इसी बीच धमदा थाना के आरक्षक श्वेत कुमार साहू ने ऐसी परिस्थिति में जो किया, उसने वर्दी की असली गरिमा को साबित कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी डर के उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर शव के बिखरे अवशेषों को सम्मान पूर्वक एकत्र किया, फिर 112 की सहायता से उन्हें मोर्चरी पहुंचाया। इसके बाद नियम अनुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराकर परिजनों को शव सौंपा गया। उनकी इस उत्कृष्ट, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कार्रवाई को देखते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र अग्रवाल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और ईमानदारी व मानवता के साथ ड्यूटी निभाने के लिए बधाई दी। स्थानीय लोगों ने आरक्षक के लिए इस साहसिक कदम की जोरदार सराहना की। अक्सर पुलिस के प्रति गलत धारणाएं बनने की बात कही जाती है, लेकिन आरक्षक श्वेत कुमार साहू ने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ कानून की रखवाली ही नहीं करती, बल्कि मानवता की भी सबसे मजबूत प्रहरी है। धमदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई मंत्रियों और उनके परिवार ने भ्रमण किया, जहां वन्य जीवों के साथ बाघों का दीदार भी हुआ। भ्रमण के दौरान कलेक्टर पन्ना उषा परमार, जिला सीईओ उमराव सिंह मरावी, एसडीएम संजय नागवासी, तहसीलदार अखिलेश प्रजापति और अन्य अधिकारियों ने बाघ को बेहद करीब से देखा। खास बात ये रही कि एक बाघ जिप्सी के सामने और दूसरा जिप्सी के पीछे दिखाई दिया, मानो बाघ स्वयं अपनी साइटिंग करवाने में लगे हों। पन्ना के अधिकारियों ने इस रोमांचक नजारे का आनंद लिया। हालांकि बाघ की इतनी नजदीकी ने थोड़ी घबराहट भी पैदा कर दी। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने इस अनुभव की रोमांचकता को और बढ़ा दिया। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पन्ना जिले की रत्न गर्भा धरती से एक बार फिर बेशकीमती हीरा मिला है। बीते 24 घंटे में 2 बड़े हीरे की खोज हुई, जिसमें मंगलवार को 15.34 कैरेट का हीरा जमा हुआ और बुधवार की सुबह खजुराहो निवासी राजेंद्र सिंह की किस्मत चमक गई। उन्हें
39 कैरेट का जेम क्वालिटी का हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। राजेंद्र सिंह ने यह हीरा कार्यालय में जमा करा दिया और इसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। राजेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ साल पहले हार्ट अटैक और पिछले वर्ष पैरालिसिस जैसी समस्याओं के कारण वे खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पन्ना जाकर जुगल किशोर सरकार के चरणों में प्रार्थना कर खदान लगाने का संकल्प लिया। कृष्ण कल्याणपुर पट्टी में पट्टा लेकर 7 महीने से मजदूरों से खुदाई करवाने के बाद उन्हें एक कीमती हीरा मिला। उन्होंने कहा कि हीरे से मिलने वाली राशि से वे अपने बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से करवाएंगे और खदान का काम जारी रखेंगे। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि 3.39 कैरेट का ये हीरा जेम क्वालिटी का है और आगामी नीलामी में से बेहतरीन कीमत मिलने की उम्मीद है। कहाँ लगाए थे आप खदान और कैसे आप लोगों को कितने दिन के बाद हीरा मिला और कैसे सोचे आपको छतरपुर से यहाँ पन्ना जी क्या है कि मैं खजुराहो के रहने वाला हूँ, सेवाग्राम का, और मैं पैरालिसिस का मरीज हो गया था पिछली साल। तब कुछ करने लायक नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब जुगल किशोर महाराज के चरण पकड़ूं, उन्हीं के यहाँ मजदूरी करूं। तो मैंने 6 महीने पहले खदान लगाई थी कल्याणपुर पट्टी में, और आज मुझे 3 कैरेट 39 सेंट का हीरा मिला है। अच्छा है, बहुत उज्जवल है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है कि मालिक ने अभी तो इतना नाम रोशन किया है, आगे चल के मेरा नाम लिस्ट में हो जाए, अमर हो जाऊं। अच्छा जी बताइए कितनी कीमत का है कुछ लगा? अब कीमत भाई साहब ने नहीं बताई मेरे को। हाँ, कहाँ जमा किया आपने हीरा? यहीं कार्यालय में किया है, अनुपम सिंह के यहाँ। और आप क्या करोगे उस पैसे का? पैसे तो बच्चे पढ़ते हैं और दवा भी चलती है, बीमार भी हैं, अच्छी रकम मिलेगी तो आगे बिजनेस करेंगे और अपनी खदान चलाएंगे। अब मैं दूसरे की मजदूरी नहीं करूंगा, खदान ही चलाऊंगा। आपका नाम? राजेंद्र सिंह बुंदेला। भाई हीरा मिला है, कहाँ से मिला, किसको मिला है और कैसा हीरा है? ये आज सुबह की घटना है। खदान क्षेत्र पट्टी से श्री राजेंद्र सिंह बुंदेला जो खजुराहो निवासी हैं, इनको हीरा प्राप्त हुआ है जिसका वजन 3.39 कैरेट है और ये उज्जवल किस्म का हीरा है। हीरे में कोई स्पॉट है कि साफ कलर का है? हाँ, इस पे हल्के कुछ स्पॉट हैं ब्लैक कलर की, और एक थोड़ा सा जिसको हमारी भाषा में गार्ड बोलते हैं, गड्ढा है एक, है ना, इस तरह का ये हीरा है। लेकिन अनुमानित कीमत लाखों में है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं आप जी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उदपुरिया की कॉलोनी आजादी के इतने वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नरकीय जीवन जीने के मजबूर है। मुख्य गांव से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस कॉलोनी में सड़क, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं का गंभीर अभाव है, जिससे बारिश के मौसम में क्षेत्र पूरी तरह कट जाता है और कई बार गंभीर परिणाम सामने आते हैं। दूधी नदी के ऊपर पुल न होने के कारण निवासियों को कच्चे और खतरनाक पगडंडी मार्ग से गुजरना पड़ता है। कई बच्चों ने आज तक स्कूल की दहलीज तक नहीं देखी। इसी तरह बीमार पड़ने पर समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण गंभीर मरीजों की मौतें भी हो चुकी हैं, जिससे कॉलोनी वासियों की परेशानी और संकट स्पष्ट रूप से उजागर होता है। सर मैं यूँ बोल रहा हूँ कि सरपंच भी बन जाओ के बाद में नहीं बने हो के पहले यूँ के तुम्हारा हाथ जोड़ूं, तुम्हारे रोड बनवा दूंगा पक्को, और जीत जाओ के बाद में फर्क ही नहीं देखे ना। चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, कोई नहीं आते, फिर कोई भी नहीं आते। हाँ, वोट लेके अगर जा अभी जगह फर्क नहीं देके 12 महीने 5 साल तक तुम्हारे रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई नहीं कहीं करे। अभी हमारे गार्डर खेला यादव जी बने हैं, उनने कहीं नहीं करवाई। तुम तो हमारी जगह देवार दो आगे से और नक्शा बना दो जमीन को, रोड को, तुम्हारे हम पूरम तो पटकार देंगे। और गांव में रास्ता नहीं है, गांव में से आते हैं तो कहीं सोयाबीन बोते, नाच पानी बोते तो खाद बीज मातब दर के लाते, बीच में नदी पड़ती है। और क्या क्या विकास हुआ गांव में? हुआ में बेरा मार्गी नदीपुर में निकल के आ रही थी, तो जैसे फाटक माटक खुलते हैं तो नदी में से कहीं रास्ते निकल थोड़ा पाते, तो वो बे गई बेचारी, तो उसको रास्ते में से पकड़ी। अच्छा, खत्म हो गई उस नदी में। तो इस मामले की शासन प्रशासन को सूचना दी थी क्या आपने? दी थी नहीं, सब दी शासन को, पर रोड नहीं बनाते। अच्छा, रोड नहीं बना। सब आते हैं, नेता लोग भी आते हैं तो वोट लेके चल जाते हैं, कहते हाँ बनवाएंगे, क्योंकि उनकी गरज रहती है इसलिए, और फिर उनकी गरज निकली और भूल गया फिर। तो ये समस्या हमें आ रही, कोई नेता लोग और को थोड़ी आ रही।
माता धर के लावा जो बगड़ जात। अच्छा, क्या क्या समस्या, जिस प्रकार से आपका रोड नहीं है तो इस कारण क्या क्या समस्या आ रही है आपको? सभी समस्या आ रही है। हमें तो गाड़ी भी माता धर के लावा, मनक भी माता धर के लावा, पोटलिया भी माता धर के लावा। अच्छा, रास्ता नहीं होने के कारण सभी समस्या सामने आ गई आपके। समस्या ये है। अब डोकरी की हालत देख लो, आती तो कीचड़ माचे सारे इस रास्ते तो में। माचे जिस प्रकार से आपके यहाँ कोई बीमार हो जाता है या कोई घटना घट जाए तो शासन प्रशासन आप मांग कर जैसे 108 या 100 नंबर बुलाते, कैसे आते हैं क्या नहीं आती? इसमें कैसा आवे? अच्छा, आती नहीं? आती नहीं है। अच्छा, अब भी नहीं आती है? हाँ, हाँ। अच्छा, अब भी यही स्थिति है? अभी बात नहीं है। अच्छा, अभी रास्ता नहीं है। हाँ, हमें तो भाई नहीं देखा। तो आपके चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, उनसे मांग करी कि नहीं करी? करीन मांग के जावे तो के जा, वोट नहीं जा। अच्छा, कोई आके नहीं देखते फिर? क्या नाम है आपका? अनिल नागर। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, रफ्ता नहीं हो रहा है हमारा पुलिया, और शमशान में खरंजा नहीं हुआ। अच्छा, रोड नहीं हुआ शमशान तक। जैसे ये नदी में रपटा का निर्माण नहीं हुआ, इस कारण क्या क्या समस्या आ रही है आपको? सभी समस्या है। अब हमारा पूरा गांव की जमीन इधर ही है। अच्छा, नदी से इस तरफ। तो फसल इधर लाते न फसल बोने जाते हैं तो भी दिक्कत आती है, निकालने लाते हैं तो भी दिक्कत आती है। विद्यार्थी वगैरह वो कुछ तो बाहर पढ़ते हैं, वो इस नदी के चक्कर में बाहर ही छोड़ रखे उन्होंने, और जब भी निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं जैसे हम निकल रहे हैं। अच्छा, परेशानी की परेशानी से। बारिश में कैसे निकलते हैं? बारिश में वहीं रहते हैं। सर पे धर के निकलते हैं इधर आते बारिश में वहीं। क्या क्या समस्या, जिस प्रकार से आपके गांव में रोड की समस्या, शमशान की समस्या, और क्या समस्या सब अपने? समस्या साहब नु के रोड पे जमीन वाले जिसकी जमीन पास में, तो ऐसे बोले कि ना जलाना मत तुम्हारा मानक को। अच्छा, सास की जमीन भी नहीं है? सरकार है सर जमीन। अच्छा, और रास्ता बंद है, इधर से निकलने नहीं देते। शमशान गांव में? यो शमशान नहीं है सर, पास में ये अच्छा, शमशान की जगह है हाँ, लेकिन शमशान नहीं बना है? नहीं बने नहीं। अच्छा, कोई भी मर जा खड़ जा सर, तो मेरी को बहू मारी थी छोटी वाली, कब? तो गोलेपारा से रात भोपाल से गोलेपारा के यहाँ उतार दी, कटिया दर के लाया, वीडियो देख लो आप। अच्छा, है खुद मुआई रास्ता में पड़ती उठती आई। एक गांव में को उत्तम समाज को भाई होता तो दया देख के मारा हाथ पकड़ के नलाक छोड़ी गया नहीं बने सर, कॉलोनी नहीं मिली। अच्छा, कॉलोनी मकान में कैसे मिली? मिल जाएगा? 3 लड़के, मेरे एक पति है मोटियार, उनको चारों बाप बेटा कोई कॉलोनी मिली। ऐसे कहते हैं तुम्हारे कॉपिन के 13 नंबर है तो आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी। सर खूब हाथ जोड़ते हैं हम, पैसा की कहते हैं तो उनके पैसा वाली बात मत करो, और क्या करें? तीनों बहू इन टापरी में रहती है, कमरा में कमरा, आप चल के देख लो। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं सर। उनके बच्चे? उनके दो बच्चे, उसके बड़े वाले के, 2 छोटे वाले के। यही है? हाँ, ये खड़े तो सही। स्कूल नहीं जाते क्या? कैसा जाएगा सर स्कूल? उनसे कीचड़ में ही नहीं निकला। इस सर छोटे रुपये से ही सर मारा है। अच्छा। ये 3-4 ही, ये छोटा छोटा। इस मोहल्ले कोई नहीं जान के भी है, 2 बच्चे है, लड़की है, एक लड़का है, कभी कभी जाता है, ये भी स्कूल नहीं जाती। विकास तो आपके यहाँ आया ही नहीं, हाँ सर। तो इस प्रकार से वो रोजगार का धंधा क्या है आपके पास? सर कोई रोजगार ही नहीं लगता है यहाँ बल्डी पे। अच्छा, मजदूरी नहीं मिलती क्या? मजदूरी कहीं मिलती ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं मिलती है, छोरा और बाहर रहते हैं 2-2 साल में, 1-1 साल में। तो मिलने आते हैं। आसपास के और किसान लोग आपको बुलाते होंगे मजदूरी के लिए? सर कोई नहीं है, कीचड़ में, कीचड़ है ना इधर। अच्छा, दूर है, पड़ता है हाँ, आपको? आजा गाड़ी से, पर कीचड़ में उनकी गाड़ी तो बंद हो जाए बेचारा। और की। अच्छा, तो आपको मजदूरी भी नहीं मिलती? कहीं मजदूर नहीं मिले सर, इतने बच्चे ये बिना घर से जी रहा है, इनके जिंदगी में क्या करेंगे ये बच्चे? चलो हमारा तो हो रहा जो हो रहा सर, ना तो यहाँ की जगह छोटी मोटी स्कूल बन जाए तो इनकी जिंदगी तो सुधर जाए, इससे भी छोटे छोटे खेल रहे हैं सर बच्चे घर पे, कहाँ भेजे उनको? हम इतने मजबूर है, 10 रुपए दिख जाए तो 100 रुपए समझे सर। अच्छा, ये पीछा दी हमारे कोई मजदूर कोई नहीं, आंगनबाड़ी का दलिया तक नहीं सकते हम है। अच्छा, आपके यहाँ आंगनबाड़ी भी नहीं है? कुछ नहीं है सर। अच्छा, आंगनबाड़ी खुल जाए तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसमें पढ़ा भी? सकते हैं ना सर, उसमें छोड़ सकते हैं बच्ची को। अच्छा, है कुछ भी नहीं सुविधा है सर हमारे पास तो। नहीं, सरकार बोलती के नेता लोग बोलते हैं विकास की गंगा बह रही। कहाँ भी रही सर, आप भी देख रहे हैं ना, ये कीचड़ की गंगा भी रही है ना तो। अच्छा, है कई गंगा भी रही हमारे नाने कुछ भी सुविधा नहीं है सर। कोई भी लक्कड़ से पक्को मकान बने हो तो आप घूम फिर के देख लो। क्या समस्या अपनी? हमारी ये समस्या, हमारे छोटी की पढ़वा की कोशिश नहीं कर रही है, नाला पड़ रही है पीछे, नदी पड़ रही और पढ़ नहीं पा रही है, छोटी स्कूल नहीं जा रही है, रोड नहीं है हमारे रोड। अच्छा, रोड नहीं होया बन पाया, इस कारण बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा नहीं रहे? जा रहे, स्कूल भी नहीं जा रही है, और डिलीवरी वाली का बेला पड़ रही है, सब बात का बेला पड़ रहा है, बीमार दुखिया का सबको सब मजबूरी है हमारी। अभी कुछ दिन पहले क्या समस्या थी आपके परिवार में? हमारी बहू मर गई, खाट पे धर के लाया, एम्बुलेंस वाला ने मैं छोड़ दी गोले पूरा की स्कूल के अच्छा, पास में। रास्ता नहीं है इस कारण? रास्ता नहीं है, और दूसरी बात एक बस फिर कैसे लेके आए थे आप उनको? खाट पे धर के लेके आया था। अच्छा, हाँ, शमशान भी नहीं है आपको? कोई भी नहीं है यहाँ तो। अच्छा,
तालाब के पास में वाले जंगल में। अच्छा, हाँ। और क्या क्या समस्या आ रही है अपने? एक बस अब खत्म हो गया था, उसको खट पे धर के लाया। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे? ये बच्चे राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रीवा जिले के पडरा में ब्रह्मलीन गृहस्थ ऋषि परम पूजनीय औगड़दास बाबा के सानिध्य में औगड़दास आश्रम यज्ञ लोक राधिकापुरी में दरिद्र नारायण सेवा संस्था समिति द्वारा दीनहीन और गरीबों के लिए सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र दुबे के नेतृत्व में विगत 18 वर्षों से प्रत्येक महीने की 9 तारीख को ये कार्यक्रम अनवरत चलता आ रहा है। इस अवसर पर आश्रम में दूर दूर से आए भक्तों को भोजन प्रसाद वितरित किया गया। ठंड से बचने के लिए कंबल दिए गए और अमृतम डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच कर दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों की हर प्रकार से सेवा, भोजन, चिकित्सा, कपड़े की सहायता और उनकी समस्याओं का समाधान करना है, जिसमें आश्रम परिवार और स्थानीय ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई। ये औगड़दास बाबा जी की तपोस्थली श्री औगड़दास आश्रम राधिकापुरी यज्ञलोक पडरा रीवा। ये आश्रम का जो नवनिर्माण हुआ वो 90 में हुआ, सन 90 में, और ये सब महाराज जी औगड़दास बाबा जी के सानिध्य में इस आश्रम का निर्माण हुआ और 90 में ही पहला रुद्र महायज्ञ हुआ और अनवरत वो यज्ञ पिछले मतलब 18 रुद्र महायज्ञ हो चुके हैं और पिछले 18 वर्षों से आज के दिन 9 तारीख को ये महाराज जी का ही निश्चित की हुई तारीख है, क्योंकि शिव जी का अंक है 999 और सामने वो मंत्र भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए हर महीने की 9 तारीख को गरीबों को, दीनहीनों को खाना पीना, कपड़े और स्वास्थ्य सुविधा और उनके जब घर में कोई गमी होती है तो उनके संस्कार के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था पिछले 19 वर्षों से अनवरत चल रही है हर महीने की 9 तारीख। आज कंबल वगैरह भी वितरण किए जा रहे हैं। आज चूंकि ठंड का टाइम आ गया है इसलिए हम लोग कंबल की व्यवस्था किए हुए हैं, तो जो 400-600 लोग होंगे उनको कंबल वितरित किया जाएगा। और स्वास्थ्य सुविधा इसके पिछले 9 तारीख को भी हमने कैंप लगाया था। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। रायपुर कलचोलियन क्षेत्र में एमके ग्रीन सिटी द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के मामले पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एसडीएम को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कॉलोनी के वैध दस्तावेज नहीं मिले तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमके ग्रीन सिटी प्रबंधक द्वारा यह तर्क दिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेरा लागू नहीं होता और टीएनसीपी में केवल आवेदन दिया गया है, जिसे कलेक्टर ने खारिज कर कहा कि रेरा कानून पूरे देश में लागू है और टीएनसीपी अनुमति के बिना कॉलोनी का विकास अवैध है। इसके लिए रायपुर कचूलियन एसडीएम के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया गया, जो जल्द रिपोर्ट सौंपेगा। प्रशासन ने सभी संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में पहले से विकसित अवैध कॉलोनियों की जांच करें। कलेक्टर ने साफ कहा है कि रीवा में एमके ग्रीन सिटी जैसी अवैध गतिविधियों की अब मनमानी नहीं चलेगी और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी पूरी है। सर, जो ये कॉलोनियां बस रही है, जैसे अभी रायपुर कचूलियन में एमके ग्रीन बस रही है, हाँ, इसमें जो छोटे छोटे भूखंड की रजिस्ट्रियां होती है तो इसके क्या नियम? नहीं, हमारे यहाँ तो भूखंडों पे किसी प्रकार की रोक नहीं है, जब तक सक्षम न्यायालय उस पे स्टे वगैरह या कलेक्टर उस पे आपत्ति ना दर्ज करे, जब तक हमें रोकने का अधिकार नहीं। आपको क्या ये बताया जाता है कि उनका टीएनसीपी है जो कि कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, रेरा की अनुमति है, ये सब क्या आप लोगों को जानकारी लेने का अधिकार है? नहीं, हमें अधिकार नहीं। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको रहायशी कैसे वो आवासीय में डाइवर्सन करा लेते हैं, गैर कृषि भूमि में करा लेते हैं, कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में वो परिवर्तित करा लेते हैं, इसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके बेचते हैं। तो जैसे ये जमीन अब यहाँ कर रहे, तो आप केवल पंजीयन करना का पंजीयन का काम है। हाँ, हमें टाइटल देखने का अधिकार नहीं है, हमें पंजीयन करना का है। तो क्या आप स्पॉट परीक्षण करते हैं, वहाँ जाते हैं क्या आप? तब वो उसमें जब कहीं लिखा होता है कि भाई मकान है, नींव भरी है या डाउटफुल हो, तो उस जगह हम स्पॉट संपत्ति का स्पॉट करते हैं। पंजीयन का नियम क्या है कि स्पॉट पे जाके आपको पंजीयन का मतलब देखना, निरीक्षण करना? हाँ, पंचनामा बनाया जाता है 2 गवाहों के समक्ष,
मौके पे जो रहता है क्रेता विक्रेता को बुलाया जाता है। क्षेत्र के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनियां बताई जा रही है, इनकी ग्रीन सिटी बस रही है, जिसमें रेरा एक ये विषय अभी संज्ञान में आया है। एसडीएम रायपुर से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि कॉलोनी का जो भी कॉलोनाइजर है क्या उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया हुआ है और कॉलोनी विकास के लिए जो विकास अनुज्ञा ली जाती है वो ली हुई है। टाउन कंट्री प्लानिंग से उसका लेआउट अप्रूव होना चाहिए। साथ ही जो ड्यू परमिशंस हैं जो भी लैंड लॉ की वो सभी ली गई हैं। यदि नहीं ली गई हैं तो ऐसी कॉलोनी को अवैध कॉलोनी मानकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीएम रायपुर द्वारा इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। मैडम 90% जमीन उन लोगों को बेच चुके हैं वो लोग, स्थानीय प्रशासन उसको अभी यदि ये अवैध कॉलोनी है और इस प्रकार की कोई भी परमिशंस नहीं ली गई हैं तो इसको अवैध कॉलोनी मान करके संबंधित जो कॉलोनाइजर हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा के हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि रेरा जो है ग्रामीण एरिया में जो लागू नहीं, तो ऐसा क्या है? क्या इन्होंने विकास अनुज्ञा ली हुई है या अन्य परमिशंस ली हुई है, ये हम लोगों को भी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।